आज मैं आपको सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बनाई हुई एक ऐसी मीनार दिखाने वाला हूं जिसके अंदर चोरों के सर काट के लटकाए जाते थे। ये जो सामने आप मीनार देख रहे हैं, इसके अंदर चोर, डकैत, डाकू और जो लोगों का माल खाया करते थे, जो मुजरिम लोग होते थे, उनका यहाँ पर सर काट के लटकाया जाता था। तो वैसे तो यहाँ से हज़ारों लोग गुजरते हैं, लेकिन इस जगह के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं कि ये जगह किस वजह से बनवाई थी बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने। मीनार के बिल्कुल बाहर की तरफ आपको एक बोर्ड दिखाई देगा जिस पर लिखा हुआ है चोर मीनार, और वो देखो सामने दरवाजा हमें खुला हुआ नजर आ रहा है। इसके आसपास बहुत बड़ी बस्ती है और यहाँ इसके चारों तरफ रोड है, यहाँ से गाड़ियां गुजर रही हैं, तो हो सकता है आपको बैकग्राउंड में कुछ गाड़ियों की आवाजें आती हो। ये चोर मीनार का रास्ता है, इसको हॉन्टेड प्लेस के तौर पे भी जाना जाता है। मैं भी आपको अंदर लेके जाऊंगा और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लगा हुआ है इसका बोर्ड। अगर आप चाहो तो वीडियो को स्टॉप करके इस पूरे बोर्ड को पढ़ सकते हो। क्या आप जानते हैं इस मीनार के ऊपर जो ये छोटे छोटे सुराग हैं, ये किसी सजावट के लिए नहीं बल्कि यहाँ पर जिंदा इंसानों के सर काट के लटकाए जाते थे। बादशाह अलाउद्दीन खिलजी के दौर में जो भी लोग गलत काम करते थे, जो भी मुजरिम होते थे, चोर होते थे या किसी दूसरे का पैसा हड़प कर जाने वाले, उन मुजरिमों का यहाँ पर सर काट के लटकाया जाता था। और इस मीनार का नाम भी चोर मीनार है। आइए जानते हैं इस मीनार के बारे में। दिल्ली के हौस खास इलाके में मौजूद ये चोर मीनार, जिसे देखने में बिल्कुल मामूली जैसी लगती है, लेकिन हरगिज ये मामूली नहीं। इसका इतिहास बहुत ही दिलचस्प और बेहतरीन है। कहते हैं कि जब बादशाह अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में मंगोलों ने हमला किया था तो यहीं पर 8000 मंगोलों के सर कटवाए थे और इस मीनार के ऊपर सर काट के लटकाए थे। वहीं दूसरी जानिब ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर कुछ सर काट के लटकाए थे और बाकी सर उन्होंने अपने किले सिरी फोर्ट के अंदर लटकाए थे। और मंगोल जो है ये इतने खतरनाक हुआ करते थे कि जब ये रास्ते में सफर के दौरान हुआ करते थे और इनका पानी यानी खत्म हो जाता था तो ये अपने घोड़े के पैर काट के उसका खून पी लेते थे। और अगर इनको भूख लगती थी, इनका खाना जो है खत्म हो जाता था, तो ये अपने ही जिंदा घोड़े का गोश्त निकाल कर और उसको खा लिया करते थे। बहुत ही खतरनाक दरिंदे हुआ करते थे। इनके बारे में कहा जाता है कि जब ये कहीं जाते थे हमला करने के लिए तो कई किलोमीटर पहले से इनकी जो है ना बदबू आना शुरू हो जाती थी। यह मीनार एक छोटे से पार्क के अंदर बनी हुई है और इसके चारों तरफ रोड है। हो सकता है आपको बैकग्राउंड में गाड़ियों की आवाज आती हो। अभी हम इसके अंदर जाएंगे। इस मीनार के बारे में कुछ लोग ये कहते हैं कि ये एक हॉन्टेड प्लेस भी है। यहाँ से चीखों की आवाजें आती हैं। चीखों की आवाजें आने का भी कई लोगों ने दावा किया है। कहते हैं कि यहाँ पर क्योंकि खिलजी दौर में इस जगह पर बहुत सारे लोगों के सर कलम हुए हैं और हजारों लोगों की यहाँ पर गर्दनें काटी गई हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मंगोलों ने भी अलाउद्दीन खिलजी के दौर में कई बार आक्रमण किया। कहते हैं कि 6 बार मंगोलों ने हमला किया और उस हमले में अलाउद्दीन खिलजी हर हमले में फतह हुए। एक बार अलाउद्दीन खिलजी बादशाह ने 8000 मंगोलों के सर इस जगह पर कलम करवाए थे। अगर आप इस मीनार का डिजाइन देखेंगे तो आपको सेम टू सेम अलाउद्दीन खिलजी बादशाह की जो टोपी थी, जो सर पे वो इमामा बांधते थे, उसके जैसे ही ये लगेगी। चारों तरफ इसके कुछ मेहराब जैसे बने हुए हैं और इसका जो मेन दरवाजा है वो इस साइड में है। चलिए हम इसके अंदर चलते हैं और इसको अंदर से चल के देखते हैं। बहुत सारे इसके अंदर चमगादड़ भरे हुए हैं, शायद आपको आवाजें भी आती हो। वो देखो वहाँ पर एक जाल लगा हुआ है, ये एक खिड़की है और इसके अंदर जो छोटे छोटे सुराग हैं, इन्हीं सुरागों से भाले में सर को चुभो के और लटका दिया जाता था। ये इसके अंदर जाने का रास्ता है। इसके दरवाजे पे ताला है, नहीं तो हम जरूर जाते। और यहाँ से अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको चमगादड़ों की आवाज आएगी। ध्यान से सुनो, आ रही है चमगादड़ों की आवाज। और इसका दरवाजा अगर ये बंद नहीं होता ना, इसके अंदर ताला लगा हुआ नहीं, तो हम ऊपर से जरूर जाके देखते। तो ये वाली चिड़िया देखो मेरे बिल्कुल कितने करीब है। मैं देखो बिल्कुल करीब से इसकी वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ये चिड़िया उड़ नहीं रही है। ये उड़ नहीं रही है, इसका मतलब या तो इसको कोई तकलीफ़ है ना। देखो अगर इसको कोई तकलीफ़ नहीं होती तो ये उड़ जाती अब तक, है ना। यकीनन इस बेचारी को कोई ना कोई तकलीफ़ है। बहुत देर से ये चिड़िया घूम रही है मेरे आसपास, तो मैंने सोचा कि ये उड़ क्यों नहीं रही है। देखो ये कूद रही है सिर्फ, लेकिन उड़ नहीं पा रही है बेचारी। तो ठीक इस मीनार के सामने एक तुगलक दौर की ईदगाह भी है, जो कि बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। अभी मैं आपको वो ईदगाह दिखाने वाला हूँ, तो चलिए हम वहाँ पर चलते हैं और वो जगह देखते हैं। अब मैं आपको तुगलक दौर की एक ऐसी ईदगाह दिखाने वाला हूँ जहाँ से एक खूनी इतिहास जुड़ा हुआ है। सामने आपको नज़र आती होगी एक ईदगाह, ये तुगलक दौर की ईदगाह है और यहाँ का इतिहास सीधा जुड़ जाता है तैमूर लंग से।
एंट्री करते ही यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ नजर आएगा, जिस बोर्ड पर इस ईदगाह की पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है, क्योंकि ये तुगलक दौर की ईदगाह बनी हुई है। और इसके बारे में कहा जाता है कि नसीरुद्दीन महमूद तुगलक बादशाह के जो वजीर थे मल्लू इकबाल खां, उनके दौर की ये ईदगाह बताई जाती है। कहते हैं मल्लू इकबाल खां और नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, जब तैमूर लंग ने हमला किया था दिल्ली पर, तो ये दोनों जब हार गए थे तो दिल्ली छोड़कर भाग गए थे। अपनी जनता को बेयारो मददगार छोड़ के जब ये भाग गए, उसके बाद तैमूर लंग ने लूटपाट की और हजारों लोगों को मारा, दिल्ली को खूनम खून कर दिया। और कहते हैं कि यमुना नदी के अंदर इतनी लाशें गिराई थी कि उसका खून के जैसा पानी हो गया था। यानी कि यमुना को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे यमुना पानी की नहीं खून की है। बहुत ही बेगुनाहों का खून बहाया, लूटपाट की, और जितने उसने कैदी बनाए उन सबको कत्ल कर दिया। दोस्तों, उसके बाद में जब दिल्ली दोबारा से बहाल हुई, तब इस जगह को बनाया गया। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये वही जगह है जहां पर तैमूर लंग ने अपना टेंट लगाया था, यानी कि वो रुका था। आप देख सकते हैं ये ईदगाह कितनी ज्यादा खूबसूरत है। ये मीनार के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर अरेबिक और फारसी भाषा का मिक्स है और लिखी हुई है। अगर आप चाहें तो वीडियो को स्टॉप करके या ट्रांसलेट करके जैसे भी आप इसको पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर ये देखो कितने सारे पेड़ लगे हुए हैं जो फ्रूट के हैं, इसके ऊपर फ्रूट भी जमे हुए हैं। यहाँ पर ये अनार का पेड़ है और यहाँ पर बहुत सारे अनार के पेड़ हैं। सामने की तरफ जो दीवार के आगे जो निकला हुआ है एक सीढ़ी जैसा जीने नुमा चीज, ये एक मिंबर है जहाँ पर इमाम साहब खड़े होकर खुतबा देते हैं नमाज से पहले। कहते हैं कि जब तैमूर लंग भारत को लूटने के लिए आया था तो यहाँ पर उसने टेंट लगाया था। अभी हम इस ईदगाह के फ्रंट साइड में हैं, ये देख सकते हैं आप, ये है वो मिंबर जहाँ पर जिसके ऊपर खड़े होकर इमाम साहब खुतबा देते हैं। और यहाँ पर काफी हरियाली है। ये भी एक छोटे से पार्क के अंदर बनी हुई है, चोर मीनार के पास में ही है। अभी मैं आपको इसके दूसरी साइड में लेके जा रहा हूँ और यहाँ पर जो है ना, इस जगह से बहुत ही गहरा खूनी इतिहास भी जुड़ा हुआ है। जब तैमूर लंग भारत में आया था ना, उस दौर का भी यहाँ से बहुत ही खूनी इतिहास जुड़ा हुआ है। वैसे तो इस ईदगाह के अंदर कहते हैं कि 2 मीनार थे, एक अभी सलामत है और दूसरा मीनार इसका टूट चुका है। तो अभी हम इसके दूसरे वाले मीनार के पास आ चुके हैं। बिल्कुल एक दीवार जैसी ये ईदगाह बनी हुई है। ये देखो, आपको ये खंडर जैसा जो दिखाई दे रहा है टूटा हुआ, ये वही है। ये इस ईदगाह का दूसरा मीनार है जो टूट चुका है। तो अभी हमें उस साइड में जाना है। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर एक प्राचीन गांव हुआ करता था जिसका नाम था खरैरा गांव, और इसी वजह से इस ईदगाह को भी खरैरा की ईदगाह कहा जाता है। लेकिन आज इस जगह को हौज़े खास के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हौज़े खास बादशाह अलाउद्दीन खिलजी का बसाया हुआ था। और आज की डेट में अगर देखें तो इस जगह को हौज़े खास के नाम से ही जाना जाता है। लेकिन कभी किसी जमाने में प्राचीन काल में यहाँ पर एक गाँव था और उस गाँव का नाम था खरैरा गाँव। यही वजह है जो खरैरा की ईदगाह के नाम से इस ईदगाह को भी जाना जाता है। और इसके अंदर टोटल 11 मेहराब हैं। आप देख सकते हैं ये लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है। अभी हम इसके दूसरी साइड में आ चुके हैं इस ईदगाह के। हालांकि कितने भी ये लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई ईदगाह है, जितनी भी पुरानी जमाने की इमारतें वहां पर जब आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके की चीजें आपको नजर आएंगी। देखो, इस ईदगाह के अंदर बहुत सारे पेड़ भी जम गए हैं इसकी दीवार में। तो यहाँ पर मुझे एक चिड़िया मिली है। ये चिड़िया कौन सी है? देखने में बिल्कुल नई लग रही है, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ कौन सी चिड़िया है। ये देखो, मैं दिखाता हूँ आपको। ये उड़ गई। ये आपको पता हो तो कौन सी चिड़िया है तो मुझे ज़रूर बताना। और इस दीवार के ऊपर आप देख सकते हैं नए ज़माने की कुछ हमें नक्काशी दिखाई दे रही है। ये कुछ नक्काश लोग यहाँ पर नक्काशी करके गए हैं, जो कि दीवारों पर आपको ज़रूर मिल जाएगी। किसी भी पुरानी इमारत पर जब आप जाएंगे तो इस तरीके की नक्काशी आपको ज़रूर मिलेगी। तो अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो तो ये दिल्ली के हौस खास इलाके में चोर मीनार बनी हुई है और इसके आसपास ये देखो यहाँ पर रोड है और रोड के बीच में एक छोटा सा पार्क बना हुआ है और उस छोटे से पार्क के अंदर ये चोर मीनार है। और यहाँ पर आने के लिए आपको अगर मेट्रो से आओगे तो सबसे नज़दीक मेट्रो स्टेशन हौस खास मेट्रो स्टेशन है। तो हौस खास मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 3 से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर ये चोर मीनार बना हुआ है। तो खैर दोस्तों, मेरा यहाँ से जाने का वक्त हो गया। वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच जाए। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में।